सिंघार्थ नामक राज्य का बाग बगीचों से घिरा किला था, जिसके शाही हालात और शस्त्रों की गूंज दूर दूर तक मशहूर थी। वहाँ के राजा नीलवर्धन अब अपने शासन के 17 वर्ष पार कर चुके थे। हर सुबह वे अपनी परंपरागत तलवार उठाकर तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेते, लेकिन हाल ही में उनकी आंखों पर थकान और मन में एक अजीब बेचैनी काबिज थी, क्योंकि पिछले 7 दिनों से वे हर रात एक ही सपना देख रहे थे, जिसमें वे एक सुनसान और रहस्यमयी सराय में खड़े हैं और उस सराय में कई दरवाजे हैं और हर दरवाजे के सामने एक आकाश जैसा नीला कुत्ता बैठा है। वो नीला कुत्ता राजा को घूरता है, जैसे वो किसी खास दरवाजे की ओर इशारा कर रहा हो। राजा नीलवर्धन को समझ नहीं आ रहा था, क्या ये हमें निकट भविष्य में होने वाली किसी घटना का कोई संकेत है या मात्र मन का कोई भ्रम। राजा ने अपने मुख्यमंत्री भरद्वाज को बुलाया और कहा, मित्र भरद्वाज, मैं 7 रात से एक ही सपना देख रहा हूँ। इसमें वह नीला कुत्ता दरवाजे पर खड़ा मुझे बुलाता है। क्या मैं इस पर विश्वास करूँ? राजा की बातें सुनकर भरद्वाज ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, पुरानी कथाओं में नीला कुत्ता कालचक्र का प्रतीक है। वह उस द्वार की ओर इशारा करता है जिसे खोला नहीं जाना चाहिए, नहीं तो संहार हो सकता है। राजा कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने घोषणा की, कल प्रातः हम उस महावृत्तांत पुरानी निर्वाण गुफा की खोज करेंगे, जहाँ शायद इस स्वप्न की कुंजी छिपी है। अगली सुबह राजा नीलवर्धन और भरद्वाज कुछ विशेष योद्धाओं के साथ किले के नीचे छिपे पत्थर वाले मार्ग से चल पड़े। शाम होते होते वे निर्वाण गुफा की मुहाने पर पहुंच गए, जहां दरवाजों पर नीली रेखाएं उकेरी थी, ठीक उसी तरह जैसे राजा के स्वप्न में थी। और उस दरवाजे पर एक शिलालेख था और उसमें लिखा था, जो इस कालचक्र का रहस्य सुलझाना चाहता है, उसे पहले अपने अतीत से पार पाना होगा। राजा नीलवर्धन ने गहरी सांस ली और समझ गए कि उन्हें उसी शिलालेख की परतें खोलनी है। गुफा के अंदर घुसते ही राजा को अतीत के भटकते दृश्य की पहली परत दिखी, जो उन्हें उनके जवानी के दिनों की याद दिलाता है, जब उन्होंने अपनी प्रिय रत्नावती से विवाह किया था। उसमें उन्हें उस सौंदर्य और मासूमियत की झलक दिखी। दूसरी परत में राजा को युद्ध का दिन दिखा, वह समय जब राजा ने अपने सबसे करीबी मित्र भरत को खो दिया था। उस समय की चीखती तलवार और टूटता वचन राजा को दिख रहा था। तीसरी परत में राजा ने उस समय को देखा जब राज्य ने सूखा झेला और राजा नीलवर्धन ने तपस्या कर कर चमत्कारिक मौसम बदला था, पर कीमत में उन्हें अपना स्वास्थ्य खोना पड़ा। हर परत ने राजा को शोक और पछतावे से भर दिया, लेकिन अंत में उन्होंने कहा, ये सब मैंने स्वीकार किया, अब आगे का रास्ता दिखाओ। गुफा के अंत में 7वीं दीवार पर एक चूना पत्थर का दरवाजा था, जिस पर नीले रंग की एक कुत्ते की नक्काशी बनी थी। राजा ने ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। तभी राजा ने अपनी जेब टटोल कर देखा तो उनकी जेब से एक चाबी जैसा आभूषण निकला, और जैसे ही राजा ने उस आभूषण को देखा, उन्हें याद आया कि ये तो उनकी प्रिय पत्नी रत्नावती ने उन्हें विवाह के दिन दिया था। जब उन्होंने रत्नावती का वो उपहार दरवाजे पर लगाया तो बारीकी से नीले कुत्ते की आंखें जगमगा उठी और दरवाजा खुल गया। उस परिधि पर रत्नावती और भरत के नाम खुदे थे। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, महाराज, यह तुम्हारा जीवन चक्र है, जहाँ प्रेम, वफादारी और त्याग एक साथ घूमते हैं। तुमने अपना अतीत स्वीकार कर लिया, अब अपने भविष्य की दिशा चुनो। चक्र को घुमाओ और राज्य का कल खुद लिखो। नीलवर्धन ने चक्र को धीरे से घुमाया। तभी एक नई किरण फूट पड़ी, जिसमें हिमच्छादित पहाड़, नवयुवाओं की हंसी और हरी फसलों की झलक थी। उसके बाद राजा गुफा से बाहर आए और उन्होंने घोषणा की, आज से राजकाज सिर्फ मेरे नाम का नहीं, हमारे नाम का होगा। मैं नहीं, हम राज्य का हर नागरिक इसमें भागीदार होगा। मेरे पास सपना था, अब हमारे पास योजना होगी। उसके बाद राजा नीलवर्धन ने लोकतांत्रिक सभा की स्थापना की, जहां हर गांव से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, और वो नीला कुत्ता, जो अब सिर्फ एक प्रतीक बन गया था, वह राज्य के झंडे पर अंकित हो गया।